स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद खबरों के सफर में बढ़ेंगे आगे। सावन की शुरुआत होते ही देश भर में शिवालयों में श्रद्धालुओं की भीड़ लगना शुरू हो जाती है। दूर दूर से भक्त और कांवड़िए इन शिवालयों के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। तो आइए आपको दर्शन कराते हैं छोटी काशी के नाम से मशहूर लखीमपुर खीरी के गोला गोकर्ण नाथ मंदिर के। सावन की शुरुआत होते ही कांवड़ियों ने शिव मंदिरों का रुख करना शुरू कर दिया है। यूं तो देश में 12 ज्योतिर्लिंगों का अलग ही महत्व है। वहीं ज्योतिर्लिंगों के अलावा कुछ शिव धाम ऐसे भी हैं जो भक्तों के आकर्षण का केंद्र रहते हैं। ऐसा ही एक शिवालय है लखीमपुर खीरी का गोला गोकर्ण नाथ मंदिर। छोटी काशी गोला गोकर्णनाथ का पौराणिक मंदिर बहुत ही पूरे विश्व में जाना जाता है। किंवदंती है कि एक बार रावण कैलाश पर्वत से कांवड़ में भगवान भोलेनाथ को विराजमान कराकर लेकर लंका जा रहा था। ये शर्त थी भगवान भोलेनाथ की और रावण की, वो जहां कहीं भी रुकेगा स्थापित हो जाएंगे। वनों से चारों तरफ आच्छादित इस हिमालय की तलहटी में विराजमान छोटी काशी गोला गोकर्णनाथ में विराजमान हो गए भगवान भोलेनाथ। रावण ने बहुत प्रयास किया उठाने का, जब भोलेनाथ नहीं उठे तो शिवलिंग को दबा दिया। इसलिए धरती के अंदर है, पृथ्वी के अंदर है। यहाँ 6 सीढ़ियां उतरकर और पुजारी जी कम से कम 6 सीढ़ियां अंदर जाते हैं, तब गर्भगृह के दर्शन होते हैं। विचित्र रूप से दर्शन देते हैं, पूरे विश्व में एक बहुत ही अदिव्य तरीके के दर्शन देते हैं। ऐसे महान भोलेनाथ को बारंबार प्रणाम है और मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं छोटी काशी गोला वासियों की ओर से पूरे देशवासियों को। लखीमपुर खीरी में स्थित महादेव के प्राचीन मंदिर गोला गोकर्ण नाथ की कहानी सदियों पुरानी है। इसीलिए भक्तों की आस्था इस मंदिर के लिए अटूट मानी जाती है। लखीमपुर खीरी में जंगल के किनारे बना भोलेनाथ का ये प्राचीन मंदिर भक्तों के लिए अलग ही महत्व रखता है। यहाँ सावन में लगने वाला मेला आकर्षण का केंद्र रहता है। कांवड़ियों की बात की जाए तो गोला गोकर्ण नाथ मंदिर में कांवड़ियों की भीड़ रहती है। फरुखाबाद, खटिया घाट, काछलाजी और हरिद्वार से कांवड़ लेकर आने वालों का यहाँ सावन भर तांता लगा रहता है। छोटी काशी गोला का सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व भी अपने आप में है, क्योंकि इसका वर्णन रामचरितमानस में भी है, वराह पुराण में भी है और शिव पुराण में भी है। सबसे ज्यादा इसके बारे में जो कहानी फेमस है वो रावण के बारे में है कि रावण शिवलिंग को लेकर लंका जा रहा था और वो इस बोझ की वजह से वहां पर स्थापित कर दिया और फिर पुनः उनको नहीं उठा पाया। मंदिर की महत्वता का वर्णन शिव पुराण में भी किया गया है। भारतवर्ष में छोटी काशी के नाम से मशहूर इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि खुद लंकापति रावण ने इसे स्थापित किया था। त्रेता युग में जब भगवान शिव रावण की भक्ति से खुश हुए तो रावण ने उनसे लंका चलने का आग्रह किया। इस आग्रह को भोलेनाथ ने स्वीकार कर लिया। हालांकि भोलेनाथ ने रावण से एक शर्त भी लगाई। शर्त यही थी कि जहां पर भी रावण शिवलिंग को सबसे पहले रखेगा, शिवलिंग वहीं स्थापित हो जाएगी। इसके बाद रावण शिवलिंग को लेकर चल दिया। रास्ते में देवताओं की चाल में फंसकर रावण ने शिवलिंग एक गरुड़िए को पकड़ा दी। गरुड़िए ने शिवलिंग को जमीन पर रख दिया। शिवलिंग वहीं स्थापित हो जाती है। इससे नाराज होकर क्रोधित रावण अपने अंगूठे से शिवलिंग को दबा देता है, जिससे वहां गाय के कान यानी गोकर्ण जैसा निशान बन जाता है। तभी से इस मंदिर की महत्वता को देखते हुए श्रद्धालुओं का यहाँ पहुँचना ये दर्शाता है कि उनकी आस्था भोलेनाथ के प्रति कितनी अटूट है। कहानी कुछ भी हो, लेकिन सावन के महीने में लाखों श्रद्धालुओं का उड़ता हुआ हुजूम और शिवालय में घंघनाहट घंटी और शिवालयों की जय जयकार या मंदिर की भव्यता और मान्यता में एक दिव्य अनुभूति का अनुभव कराती है। और कुछ भी हो, ये अपने आप में लखीमपुर की एक सांस्कृतिक धरोहर है। कैमरा पर्सन रमेश के साथ गोपालगिरी, नेशनल वॉइस, लखीमपुर खीरी। और चलिए अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के बजट की। 19 मार्च को बनी योगी सरकार ने करीब 3 महीने के असल में हमारी खबर चल रही थी, हम पत्रकारिता भी करते हैं ना, तो हमने खबर